नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट नीचे है, कल भी नीचे थी। कल फाइनली 178 पॉइंट नीचे गिरी थी। आज जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था, 55 पॉइंट नीचे है निफ्टी। सुबह से वीक है, लेकिन ग्लोबल क्यूज बहुत स्ट्रांग थी। फिर भी निफ्टी बहुत वीक थी। सेंसेक्स भी वीक है, बैंक निफ्टी भी वीक है। इसका क्या कारण है हमें पता है, क्योंकि निफ्टी बहुत ऊपर चली गई थी, इसको करेक्शन आने थी। सोने के दाम में बहुत डिफरेंस नहीं हुआ। 8,930 रुपया में है। और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का दाम बहुत स्टेडी है, 3,300 के ऊपर है। गोल्ड का दाम में हर दिन 50 रुपया 100 रुपया का डिफरेंस होती है, लेकिन जो बॉन्ड मार्केट्स की मूवमेंट है, इनसे पता लगती है कि गोल्ड का डिमांड बहुत स्ट्रांग होगा। और जब भी फेडरल रिजर्व रेट कट करती है, गोल्ड की दाम और ऊपर जा सकती है। इसीलिए गोल्ड रिटेल, गोल्ड की अगेंस्ट लोन देने वाले कंपनी हमें अच्छे दाम दिला सकते हैं। जब मैं मदुरै में इवेंट कर रहा था, तो एक गोल्ड ज्वेलर ने पूछा था कि गोल्ड की एक्चुअल असली ग्राम नीचे आ रही है सेल्स, फिर भी आप रिटेल में गंग हो क्यों हैं? ज़रूर ग्रामेज में सेल्स कम होगा या फ्लैट होगा, लेकिन क्योंकि दाम बढ़ रही है और प्रॉफिट्स दाम की एक परसेंटेज है, तो प्रॉफिट्स बरकरार रहेंगे, प्रॉफिट्स ग्रो होगा। और आने वाले 10-15 साल में लोगों के पास 22 कैरेट गोल्ड खरीदना इम्पॉसिबल हो जाएगा और लोग 18 और 16 कैरेट गोल्ड को खरीदेंगे। अगर आपने ड्राफ्ट आरबीआई की पॉलिसी देखी होगी, तो उसमें सीधा कहा गया है कि 18 कैरेट गोल्ड सोना के अगेंस्ट भी आप लोन दे सकते हैं। इसके आते हुए हम मुथूट फिनकॉर्प का रिजल्ट देखेंगे। मुथूट फिनकॉर्प के रिजल्ट में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट्स दोनों ने बहुत ग्रो हुई है। मुथूट फिनकॉर्प की सब्सिडरी जो है वो एमएफआई करती है, उसका लिस्ट हो चुका है, लेकिन ये अनलिस्टेड कंपनी है, इसे ब्लू मुथूट कहा जाता है। ये मुथूट फाइनेंस से स्प्लिट हुआ कंपनी है। ये अनलिस्टेड है, लेकिन एक दिन लिस्ट होगा, क्योंकि अपर लेयर फाइनेंस कंपनी हो जाएगा, क्योंकि लगातार बढ़ रही है। तो इसका रिजल्ट हमें क्या इंडिकेशन देती है कि गोल्ड लोन एक सिक्योर और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। माइक्रो फाइनेंस की रिजल्ट्स ऊपर नीचे जा सकती है, लेकिन जो गोल्ड लोन का बिजनेस है, वो सिक्योर और सेफ बिजनेस है। और तो इस साल शायद ये पब्लिक इश्यू ना आए, तो बाद में आ सकती है। लगभग 10,000 करोड़ वो रेज कर सकती है एनसीडी के थ्रू में। नेस्ले इंडिया में एक बड़ा चेंज है कि सुरेश नारायण बाहर जा रहे हैं और उनके बदले तिवारी नाम का एक सज्जन टेक ओवर कर रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन 2015 से आज तक लगभग 10 साल में उन्होंने बहुत सारी चैलेंजेस को फेस किए हैं। मनीष तिवारी नया सीईओ होंगे। इनका सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैगी में पेस्टिसाइड मिक्स होने का स्कैम में मैगी का बड़ा नुकसान हुआ था। उन्होंने उस क्राइसिस को हैंडल किया और मैगी को सक्सेसफुली नंबर 1 पोजीशन को डिफेंड भी किया। इसके ज़माने में 150 नई प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च की और 6.5% ऑफ सेल्स ये नए प्रोडक्ट से आ रहे हैं। आने वाले साल में 10% तक पहुंच जाएंगे। लेकिन सुरेश नारायण में पहले सीईओ हैं जो ओपनली कह दिया है कि जो जीडीपी ग्रोथ गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, वो सेल्स में नहीं हो रहा है। अब चर्चा बहुत हो रही है कि डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा है। आप सब लोगों को डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कंसीडर करना है। मेरा ख्याल है, कंसिडर्ड ओपिनियन है, टाटास, गॉडरेज, लार्सन एंड ट्यूब्रो सबसे बड़े डिफेंस प्लेयर्स हैं। इसमें टाटा पावर, टाटा मोटर्स और लार्सन एंड ट्यूब्रो लिस्टेड हैं। नहीं तो आपको गॉडरेज इंडस्ट्रीज को देखना पड़ेगा। लेकिन गॉडरेज इंडस्ट्रीज जब स्प्लिट हो चुकी है और जो अनलिस्टेड कंपनियां हैं, वही डिफेंस में कंसंट्रेट कर रहे हैं। लार्सन एंड ट्यूब्रो ने आज बोल दिया है कि वो डिफेंस प्ले को बढ़ाएंगे
और उसे $1 बिलियन बिज़नेस तक लेके जाएँगे। चेन्नई में काटुपुली पोर्ट में जिसमें हाफ़ को उन्होंने अदानी को बेच दिया है, दूसरी हाफ़ बोटयार्ड रेडी है। उनको ऑर्डर्स चाहिए शिप्स बिल्डिंग और सबमरीन बिल्डिंग के एरिया में। उनके पास इनफ ऑर्डर्स हैं। वो मिसाइल्स की पार्ट्स को असेंबल कर रहे हैं और नेक्स्ट लेवल जाने के लिए तैयार हैं। आज एल&टी थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन जब समय आएगा और प्राइस रेंज ठीक होगा, तो आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप डिफेंस प्ले में इन्वेस्ट करना चाहें तो। आज एल&टी एक बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके पास 2 एल&टी सॉफ्टवेयर सर्विसेज़ हैं। एल&टी फाइनेंस एक बड़ा सब्सिडरी है और ये एक ग्लोबल कंपनी है और ग्लोबली एक्सपोर्ट भी कर सकती है। तो अगली न्यूज़ मुझे टीटीके प्रेस्टीज के बारे में बात करना था। टीटीके प्रेस्टीज इस क्वार्टर 71 करोड़ का लॉस अनाउंस की है और ये लॉस प्राइमरली इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी यूके सब्सिडरी में उन्होंने इम्पेयरमेंट लॉसेस की है। ये बहुत उम्दा कंपनी है। रेवेन्यू उतना अच्छा ग्रो नहीं हो रहा है क्योंकि डिमांड उतना अच्छा नहीं है। ये टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट है। इस कंपनी का चेयरमैन एंड डायरेक्टर टीटी जगन्नाथ हैं, जिन्होंने प्रेशर कुकर में एक पैटेंट भी हासिल किया है। तो ओवरऑल क्वार्टर इस साल में प्रॉफिट नीचे गिर गई है 50%, 112 करोड़ पॉइंट 44। तो ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, मार्केट वीक है, लेकिन ब्रांड बहुत तगड़ा है। अगर प्राइस गिरती है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ₹6 का डिविडेंड भी उन्होंने दिया है। जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, वो लगती है कि वो बड़ा ग्रोथ करेंगे और पहला फर्स्ट पास द मूवर एडवांटेज में वही थ्री व्हीलर के बाद वही इलेक्ट्रिक होगा। उसमें लेगेसी टू व्हीलर्स ने मार्केट शेयर कैप्चर कर ली है। बजाज और टीवीएस मिलकर लगभग 50% मार्केट शेयर ले चुके हैं। अगर आपने हीरो का 1000-2000 बाइक को भी काउंट किया तो 50% मार्केट शेयर उनको मिल गई है। ओला जो बहुत बात करता था, वो तीसरी जगह पहुंच गया है और नीचे जाएगा। एतर जो पब्लिकली अभी इश्यू डाला है, उसमें भी प्रेशर है और उसे चौथा पोजीशन में पहुंच गया है। तो भावेश अग्रवाल जो सीईओ थे, एक ज़माने में बोलते थे कि हर महीने वो 50,000 स्कूटर बनाएंगे और बेचेंगे। लगभग स्कूटर को लॉन्च कर 2 साल में 10,000 बेचना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। 20,000 एक ज़माने में बिकती थी। इस कंपनी को मैंने आपको कहा था आप कंसिडर मत करें आईपीओ में। जिन्होंने किया अभी आज ही बेच दो ताकि आपकी नुकसान कम से कम हो। टोयोटा ने अनाउंस किया है कि उन्होंने एक नया ड्राइविंग सॉफ्टवेयर अनाउंस किया है, जो अगली मार्च तक लॉन्च हो जाएगा और ये टेस्ला का तगड़ा कंपटीशन देगा। जियो रिलायंस और ब्लैक रॉक मिलकर एक म्यूचुअल फंड एएमसी शुरू करने वाले थे। उसको अप्रूवल सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जियो एक कंज्यूमर फेसिंग कंपनी नहीं है। इस क्राउडेड मार्केट में पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल होगा। तो इमीडिएट रिजल्ट लाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आज स्टॉक कंसिडर करना चाहें, तो आज अपना पटाखा लिस्ट देखें और जो चाहा 1-2 कंसिडर करें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।